नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको स्पेशलिटी मेडिसिन क्या है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पेशलिटी मेडिसिन वे दवाइयां होती है जो जटिल, दुर्लभ या गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विकसित की जाती है। ये दवाइयां जनरल मेडिसिन की तुलना में उन्नत, विशिष्ट और महंगी होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इम्यूनोथेरापी इत्यादि में किया जाता है। इन दवाओं को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इनको वितरित करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और क्लोज पेशेंट मॉनिटरिंग शामिल होती है। अब आइए बात करते हैं स्पेशलिटी मेडिसिन की विशेषताओं के बारे में। उसमें नंबर 1 है हाई कॉस्ट। स्पेशलिटी मेडिसिन की कीमत सामान्य दवाओं की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। कुछ दवाओं की कीमत लाखों या करोड़ों रुपए तक हो सकती है, जैसे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाई जोल्जेंस्मा, जिसकी एक खुराक की कीमत तकरीबन $21 लाख है। नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दवाओं को ट्रेडिशनल सिंथेटिक केमिकल के बजाय बायोलॉजिकल सोर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जीन थेरापी और अन्य एडवांस टेक्निक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। नंबर 3 है स्पेशल स्टोरेज एंड हैंडलिंग। स्पेशलिटी मेडिसिन को अक्सर ठंडे तापमान में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। कुछ दवाओं को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि रेफ्रिजरेशन या -20 डिग्री यानी कि डीप फ्रीजिंग पर संग्रहित करना अनिवार्य होता है, जिससे इनकी गुणवत्ता बनी रहती है। अगर तापमान में बदलाव होता है या फिर अच्छी तरह से संग्रहित नहीं हो पाती है तो फिर इन दवाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है। नंबर 4 है टारगेटेड थेरापी। ये दवाएं सामान्य दवाओं की तरह पूरे शरीर को प्रभावित करने के बजाय बीमारी के मूल कारण या विशिष्ट कोशिकाओं को टारगेट करती है। उदाहरण के तौर पर ट्रास्टुजुमेब केवल HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को ही प्रभावित करती है। नंबर 5 है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। स्पेशलिटी मेडिसिन को हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता। इन्हें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या स्पेशलिटी फार्मेसीज के माध्यम से ही वितरित किया जाता है, जिससे मरीजों को इन्हें प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि हर एक शहर, हर एक गांव में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या फिर स्पेशलिटी फार्मेसी अवेलेबल नहीं होती। नंबर 6 है स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। कई स्पेशलिटी मेडिसिन को सिर्फ प्रशिक्षित डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और नर्सों की निगरानी में ही दिया जा सकता है, जिसमें एक है IV इन्फ्यूजन यानी कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। जैसे रिटुक्सिमेब जो लिम्फोमा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए उपयोग में ली जाती है, एक उदाहरण हो जाता है। उसके बाद एक और होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी कि त्वचा के नीचे लगाए जाने वाला इंजेक्शन, जिसमें अडालीम्यूमेब जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के लिए उपयोग में ली जाती है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है। नंबर 7 है सीवियर साइड इफेक्ट्स। इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स सामान्य दवाओं की तुलना में अधिक और गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोसप्रेशन, जिससे शरीर संक्रमण के प्रति कमजोर हो सकता है, ऑर्गन टॉक्सिसिटी, जिसमें लीवर, किडनी या फिर हार्ट पर प्रभाव हो सकता है, इन्फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें तेज बुखार, एलर्जी, सूजन इत्यादि होने की संभावना रहती है। नंबर 8 है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। स्पेशलिटी मेडिसिन को मरीज के DNA, जीनोमिक डेटा और बायोमार्कर्स के आधार पर डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर CAR-T सेल थेरापी हर मरीज के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती है। नंबर 9 है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। जैसे कि हमने बात की, इन दवाओं की साइड इफेक्ट्स गंभीर हो सकती है, इसलिए मरीजों को नियमित रूप से जांच करवाने की आवश्यकता रहती है। ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन आदि के माध्यम से मरीजों की प्रतिक्रिया या फिर उसके रिस्पॉन्स को ट्रैक किया जाता है। कई दवाएं रिस्क इवेल्युएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी REMS के तहत आती है, जिसमें इनका सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। नंबर 10 है हाई इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्पेशलिटी मेडिसिन के विकास में लंबा समय लग सकता है, तकरीबन 10 से 15 साल लग सकते हैं। अरबों रुपए की लागत और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगते हैं। इस वजह से स्पेशलिटी मेडिसिन काफी महंगी हो जाती है। तो ये थी जानकारी स्पेशलिटी मेडिसिन क्या है और इस दवाई की 10 जो मोस्ट कॉमन विशेषताएं हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।